पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में नीतीश कुमार जी का डंका बजा। जंगल राज से माननीय मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को आजाद कराया। ललन सिंह बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम है। इस बार मोदी कैबिनेट में ललन सिंह को भी जगह मिली है। मुंगेर लोकसभा सीट से ललन सिंह की जीत हो गई। इस सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। मैदान में आरजेडी की ओर से नई खिलाड़ी कुमारी अनीता थी, जो हाल में बाहुबली अशोक महतो की दुल्हन बनी है। इधर ललन सिंह जदयू की ओर से ताल ठोक रहे थे। ललन सिंह 80,870 वोट से जीत हासिल की। अभी ललन सिंह नीतीश कुमार के सबसे करीबी और विश्वासी नेताओं में से एक है। इस हवेली खड़गपुर के लोग 4 बजे शाम के बाद बाजार जाना पसंद नहीं करते थे। जब श्री लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी का राज था, और अगर कोई बाजार जरूरी काम से चला गया तो वो जब तक घर नहीं लौटता था तब तक लोग घर के दरवाजे पर बैठकर उसके लौटने का इंतजार करते थे। उस जंगल राज से माननीय मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी ने इस बिहार को आजाद कराया। आप लोगों को याद होगा, जब लालू प्रसाद जी और श्रीमती राबड़ी देवी का राज था, राष्ट्रीय जनता दल के नेता लोग क्या करते थे? अपनी गाड़ी के ऊपर बड़का ललटेन का फोटो बिल्डिंग करा के और राइफल का नाल दूगो इधर और दूगो उधर लेके और आगे की सीट पर बैठा हुआ आदमी डंडा भांजते हुए गरीबों को और अति पिछड़ों को और पिछड़ों को आतंकित करके राज करने का काम करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में 18 वर्षों में किसी का साहस नहीं है, किसी को हिम्मत नहीं है, कोई ये साहस नहीं जुटा सकता है कि किसी गरीब अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के लोगों को आंख दिखाने का भी साहस किसी में नहीं है। यह ताकत अति पिछड़े वर्ग के और पिछड़े वर्ग के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री और हम सबों के नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है। माना जाता है कि पार्टी के तमाम फैसलों में उनका हाथ होता है। ललन सिंह जेपी आंदोलन के समय बिहार में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, रामविलास पासवान जैसे नेताओं की तरह राजनीति में आए। वह नीतीश कुमार के क्लासमेट भी रहे। छात्र राजनीति में सक्रिय रह चुके ललन सिंह शुरू से ही मुखर नेताओं में रहे। वह प्रदेश राजनीति के प्रमुख सवर्ण चेहरों में शामिल है। ललन सिंह के राजनीतिक सफर की शुरुआत कॉलेज के समय से हुई थी। वह कॉलेज छात्र संघ के महासचिव थे। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जेपी आंदोलन से उन्होंने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद जैसे शख्सियतों के साथ राजनीति में सक्रिय रूप से कदम रखा। साल 2005 में बिहार की सत्ता में नीतीश कुमार की ताजपोशी होने के बाद से वह उनके खास रणनीतिकार बने रहे। पार्टी के कई छोटे बड़े मसलों पर उनकी दी गई राय अहम रही। जदयू में नीतीश के बाद वह सबसे कद्दावर नेता माने जाते हैं। ललन सिंह बिहार में पहली बार सुर्खियों में तब आए जब वह लालू प्रसाद के खिलाफ चारा घोटाले की कानूनी लड़ाई में शामिल हुए। उस घोटाले की शिकायत करने वालों में ललन सिंह सबसे आगे थे। बिहार की राजनीति में नीतीश और ललन सिंह की जोड़ी हमेशा से हिट रही। हालांकि इनके बीच मनमुटाव का किस्सा तब सामने आने लगा जब पार्टी की तरफ से ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगे। बात साल 2009 की है। ललन सिंह पर पार्टी फंड का इस्तेमाल गलत तरीके से करने का आरोप लगा था। 2008-9 में उनकी नीतीश कुमार से दूरी बन गई थी। उन पर पार्टी फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। इसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके बाद साल 2010 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया और इस दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ खूब बयानबाजी भी की। हालांकि कुछ दिनों बाद दोनों में सुलह हो गई। उन्हें मुंगेर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया गया, लेकिन एलजेपी की वीणा देवी ने उन्हें लगभग 1 लाख वोटों से हरा दिया। उन्हें राज्यपाल के कोटे के तहत बिहार विधान परिषद में नामित किया गया और जून 2014 में
जीतन राम मांझी मंत्रिमंडल में सड़क निर्माण विभाग का मंत्री बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में चुनावी हार के बावजूद मंत्रिमंडल में उनके शामिल होने और पदोन्नति से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के नेतृत्व में जदयू में विद्रोह हो गया, जो बाद में 12 विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें फरवरी 2014 में प्रशांत कुमार शाही के साथ जीतन राम मांझी ने मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था। तब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्हें फिर से महागठबंधन सरकार में मंत्री के रूप में शामिल किया गया। लालू प्रसाद यादव के कट्टर आलोचक माने जाने वाले ललन सिंह के बारे में कहा गया कि जब 2015 में राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी तब वह इससे खुश नहीं थे। शायद इसीलिए 2017 में आरजेडी का साथ छोड़ बीजेपी से दोबारा गठबंधन करके नीतीश कुमार सरकार बनवाने में उनकी अहम भूमिका रही। साल 2017 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ मिलकर ललन सिंह ने आरजेडी जदयू का गठबंधन खत्म किया और फिर एनडीए में वापसी कराई। फिर आरसीपी सिंह जब केंद्र सरकार में मंत्री बने तो नीतीश कुमार ने ललन सिंह को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। तब यह भी कहा गया था कि नीतीश कुमार की पहली पसंद ललन सिंह थे। यह भी कहा गया कि पार्टी में नंबर 2 की पोजीशन के लिए हमेशा आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच आपसी कंपटीशन भी होता रहा। हालांकि पार्टी के हिसाब से वो ललन सिंह नंबर 2 पोजीशन पर पूरी तरह से बने रहे। उनकी नीति और नीयत दोनों साफ है और इसी के बल पर आज पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में नीतीश कुमार जी का डंका बना। छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय ललन सिंह जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़कर शामिल हुए थे। राजनीति में मुखर वक्ता के तौर पर पहचान बनाने वाले ललन सिंह अप्रैल 2000 में राज्यसभा सांसद बने, जदयू के दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भी बने। दिसंबर 2005 से लेकर फरवरी 2010 तक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जबकि 2004 और 2009 के बाद 2019 में तीसरी बार मुंगेर से लोकसभा सांसद बने। इसके बाद 2014 में वे बिहार विधान परिषद के लिए भी मनोनीत हुए। 2019 में सांसद बनने से पहले तक वे विधान पार्षद ही थे। हालांकि बीच की अवधि में ललन सिंह ने कुछ समय के लिए जदयू से नाता तोड़ लिया था। बिहार में जीतन राम मांझी के कैबिनेट में 2014 में पहली बार पथ निर्माण मंत्री बने। इसके बाद 2015 में महागठबंधन सरकार में भी वे जल संसाधन मंत्री बने। 2019 के मुंगेर लोकसभा चुनाव में एक बार फिर एनडीए के साथ जदयू ने चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार नीलम देवी को 1,67,937 मतों के अंतर से हराया। 2009 के बाद राजद और कांग्रेस के प्रत्याशियों का इस लोकसभा क्षेत्र से खाता तक नहीं खुला। ललन सिंह का जन्म 24 जनवरी 1955 को पटना में हुआ था। ललन सिंह भूमियार समाज से आते हैं। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और छात्र जीवन से ही राजनीति में उन्होंने दिलचस्पी दिखा दी थी। ललन सिंह भागलपुर में कॉलेज छात्र संघ के महासचिव थे। जेपी के नेतृत्व वाले आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया था। जदयू में उनका सियासी सफर उतार चढ़ाव भरा रहा। ललन सिंह वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से जदयू उम्मीदवार बनकर उतरे थे और चुनाव जीतकर सांसद बने थे।